इसको बोलता है जड़ी बूटी। ये सब का थैली के अंदर ये जड़ी बूटी है, ठीक है। आप लोग का सब का बीमार अलग अलग है, लेकिन जो ये जड़ी बूटी इसको पका के पीने का तरीका जो सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है, ठीक है। आप लोग सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, अभी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, बाद में याद रहना होगा। हम बात को रिपीटली नहीं बोलेगा, ठीक है ना, एक ही बार बोलेगा। और आप लोग बीच में पूछा पूछी मत करना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, बाद में आराम से घर में जाके रिपीटली वीडियो को देखते रहना, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए, जो थैली के अंदर जड़ी बूटी है उसको पका के पीने का तरीका सेम है, हम बोल दिया, ठीक है। बीमार सबका अलग अलग है, लेकिन जड़ी बूटी को पका के पीने का तरीका सेम है। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है कि मेरा बीमार अलग है, हमको अलग से समझाना, ऐसा नहीं है। एक को समझाना 100 को समझना बात बराबर है। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किसमें होगा? जिसका कैंसर ट्यूमर, जो पेशेंट कैंसर ट्यूमर, कैंसर उनसे भी अलग अलग कैंसर होता है, ट्यूमर उनसे अलग अलग ट्यूमर होता है। जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है उन लोग सब मिट्टी का बर्तन बोले तो मटका वगैरह में पका के पीना होगा। जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है वो मिट्टी के अंदर जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं, दूसरा जो भी बीमार हो उन लोग सब स्टील का बर्तन, ठीक है। याद रखिए, जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट है वो मिट्टी का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं, दूसरा बीमार जो भी हो उन लोग सब स्टील का बर्तन जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। अभी सबसे पहले घर में जाके जो ठेले के अंदर एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा सामान कौन सा है? जैसे कि ये प्लास्टिक हो गया, ये सब जब पैकेट हो गया, ये बोतल वगैरह हो गया, इन लोग को घर में जाके सफा वाला जगह में सबको निकाल के रख लेना। इस तरह से निकाल के रख लेना। रखने का आप लोग का थैली के अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ ये जड़ी बूटी लोग रह जाएगा। तो ये जड़ी बूटी लोग को करना क्या होगा? घर का अंदर में जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है, या पंखा नहीं होने से भी होगा, रूम का अंदर में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लेना। जिस तरह से मैं कारपेट बिछा के रखा उसी हिसाब से एक तो कारपेट बिछा लेना। बिछाने का जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी सबको कारपेट में अनलोड कर देना, मतलब सबको कारपेट में निकाल देना है। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना होगा। मिक्सअप क्यों कर लेना? जो थैली के अंदर का जड़ी बूटी है, थैली का ये प्लास्टिक का अंदर में है, लेकिन जड़ी बूटी ऊपर में अलग है, नीचे में अलग है, बीच में अलग है, सब मतलब जहाँ था एक ही थैली के अंदर में सब उठल पुठल जहाँ था होके बैठा है। इसलिए आपको कारपेट पे निकाल के दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना। तो मिक्सअप कर लेंगे तो क्या होगा? सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने के बाद में जिस कारपेट में आप लोग मिक्सअप किया उसी कारपेट पे धान जैसे सूखा जैसे फैलाना, उसको सुखाना। घर के अंदर साया में सुखाना है, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप से इसका पावर किसके ले जाएगा? जड़ी बूटी का पावर रहेगा नहीं। इसलिए घर के अंदर साया में सुखाना। और सुखा से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना। पालता पालती क्यों करते रहना? उनसे थैली का अंदर का जो जड़ी बूटी पूरा पूरी ताजा है, कच्चा है, तो इसको आप लोग पालता पालती नहीं करेंगे तो क्या होगा? नीचे से पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पालता पालती करते रहना। जब तक नहीं सूखता तब तक पालता पालती करते रहना। सुखाते भी रहना है और पका के पीते भी रहना है। आज पहुंच के आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। इसको जितना ताजा में, जितना कच्चा में पका के पिएगा उतना पावर ज़्यादा है। तो कितना मात्रा में इसको पका के पीना है बोलने से, पेशेंट अगर लड़का होगा तो उसका राइट हैंड से जो पेशेंट है वही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। दे पेशेंट अगर लड़का होगा तो उसका राइट हैंड से जो बीमारी उनका हाथों से निकालना है। राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना है, ठीक है। 3 मुट्ठी दायां हाथ से 3 मुट्ठी से निकालना। अगर पेशेंट लड़की होगा तो, या औरत जो भी हो, उसका लेफ्ट हैंड से बायां हाथ से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना। हाथ में जितना घुसता है 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? एक बार का 1 मुट्ठी, 2 बार 2 मुट्ठी, 3 बार 3 मुट्ठी। पेशेंट ही बीमारी वाला ही निकाल देगा, दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। 3 मुट्ठी निकाल दिया, पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य, घर का कोई भी आदमी जड़ी बूटी को पेशेंट के लिए पका दे सकता है। उसमें पका देने से एक रुकावट है। रुकावट किस चीज़ में है? ध्यान से सुनिए। जैसे कि बात का बात एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। मैं बीमार हूँ तो मैं 3 मुट्ठी निकाल दिया, तो मेरा 3 मुट्ठी को मेरा बीबी, मेरा बेटी, मेरा बहन कोई पका नहीं जा रहा है। अगर उन लोग मेंस होगा तो जब लड़की का पीरियड समय होता है उसमें नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, क्योंकि जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हम भी ऐसे जड़ी बूटी ले रहे हैं तो वो मेंस होने से भी उसका अपना सामान है, छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है, उसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छू देगा, नहीं पकाएगा। उसका बाद में जड़ी बूटी को आप जहाँ फैला के रखा है, जहाँ सुखा के रखा है, वहाँ भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं है। कौन क्या बीमार है कोई मालूम नहीं, इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना। और जो 3 मुट्ठी को निकाल के रखा है उसको 2 मिनट कूट लेना, उसको पीस लेना। पीसने के बाद में जो कैंसर ट्यूमर पेशेंट होगा वो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन ढाल देना 3 मुट्ठी को। और जो कैंसर ट्यूमर नहीं होगा, दूसरा जो भी बीमार हो, वो पेशेंट को स्टील का बर्तन 3 मुट्ठी को ढाल देना। ढालने के उसका अपने पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना बोलने से, ये जड़ी बूटी को खाएगा ना, उसका रस को पिएगा, इसलिए आप लोग को पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना मात्रा में ऐड करना है बोलने से,
कितना क्वांटिटी में ऐड करना है बोलते, जैसे आप लोग खाना पकाते हैं, चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना होगा, पानी 2 इंच से ऊपर होना है जड़ी बूटी से। उसको 10-15 मिनट तक उबालना होगा, 10 to 15 मिनट्स उसको उबालना है, बॉईल करना है, 10-15 मिनट तक बॉईल करना। 10-15 मिनट बॉईल होने के ठंडा होने के लिए नमा देना। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिला लेना, खाली पेट में पिलाना नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी बहुत हार्ड है, खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना वाना पहले खिला लेना। नाश्ता पानी खाना वाना खिलाने का जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉईल करके नमक के रखा, तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से आप लोग करना क्या होगा, चंगे छान करके, चंगे छान लेना, छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम उसको छान करके पीना। सुबह में जो एक बार बॉईल किया, दोपहर और आपको रात को बॉईल गर्म करना जरूरी नहीं है। सुबह का जो एक बार बॉईल किया 3 टाइम के हो जाएगा, उसको आप सिर्फ छान के पीना होगा। तो छान के पिएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आ जाएगा चटनी में, उसको वापस जिस बर्तन में बोल के उसी बर्तन में वापस ढाल देना, रख देना। क्यों रख देना मुझसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 डेज तक पावर है। 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आप 4 दिन तो पानी डाल के पका के पीते रहना, 4 दिन तो उसका पावर निकलते जाएगा। एक्स्ट्रा आप कुछ करना नहीं, आप सिर्फ पानी डालना, उबालना, छान करके पीना, ठीक है ना, उतना आपका काम है 3 मुट्ठी। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिएगा, पीने रस को पीने उसी बर्तन में जड़ी बूटी को ऐसे रहने दीजिए। कल जब पीने का समय होगा, बर्तन में सिर्फ पानी डाल देना, 2 इंच ऊपर करके 10 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। ऐसे करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तो पानी डाल के पका के पीते रहना, 4 दिन कंप्लीट। 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना, फिर से आप जहाँ सूखा कर वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का उनसे राइट हैंड से, लड़की उनसे लेफ्ट हैंड से। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस, 4 डेज। तो आप लोग कोई जड़ी बूटी अभी कन्फ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं है ना। उसका बाद में आप लोग जब जड़ी बूटी को लेके जाएगा, ये थैली को जब लेके जाएगा, इसको बांध करके नहीं ले जाना, उसको खुला ले जाना, एयर पास होने देना, उसको हवा पास होने देना होगा। क्यों, उनसे हवा पास नहीं होता, अंदर में पूरा गर्म से वो पानी होकर सड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए खुला ले जाना। दूर जा रहा है तो 1-2 बार ऊपर नीचे हिला के लेके जाना, ठीक है ना। उसका बाद में आप लोग जड़ी बूटी को जहाँ फैला के रखेगा, जहाँ सुखा के रखेगा, उसमें ये जड़ी बूटी को कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए आएगा, तो उसको गंदा लगना नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक, इसमें हमें कोई केमिकल नहीं डाला है। तो कीड़ा मकोड़ा अंश भी जब जड़ी बूटी लेगा तो खुद ब खुद भाग जाएगा। उसका इसको धोना नहीं है, नहीं धो के ऐसे पका के पीना होगा। धोने से इसका पावर चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पाउडर ऐड किया है, ठीक है, कुछ घास का गुटी पीस करके ढाला हुआ है, तो उसको धोने से वो लिक्विड पानी में चला जाएगा, इसलिए धोना नहीं, ऐसे पका के पीना, ठीक है ना। उसका लास्ट में इसका जहाँ में आप सुखा के रखेगा, जहाँ में फैला के रखेगा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, क्योंकि अपना अपना मौसम का ऊपर में है, कहीं में बरसात कहीं में धूप ना, जहाँ में धूप होगा जल्दी सूख जाएगा, जहाँ में बरसात और थोड़ा सूखने में देर होगा, फिर भी धूप में सुखाना नहीं, घर के अंदर छाया में सुखाना। जब अच्छी तरह से सूख जाएगा, कोई कंटेनर है, कोई डब्बा में स्टोर करके रखना, वहाँ से निकाल के पका के पीते रहना, क्योंकि ये 3 महीना के लिए दिया गया, 3 महीना तक सुखाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी और आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये आपका ग्रीन पानी बोतल सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये पानी सबका पास में है, ठीक है। ये 101 बीमार के लिए ये नोजल ड्रॉप से आपको करना क्या होगा, ये नाक का छन्ना में ढालना होगा, ठीक है। सुबह ये नाक का छन्ना में 3 ड्रॉप, ये छन्ना में 3 ड्रॉप, बहुत साइड में ढालना, उसका रात को भी 3 ड्रॉप ढालना, दिन में 2 बार ढालना। सुबह 3 ड्रॉप पानी से ड्रॉपर मिलकर ड्रॉपर ले लेना, और रात को भी 3 ड्रॉप, दिन में 2 बार ढालना, यानी कि 12 ड्रॉप। इसको फ्रिज में रखना, ठीक है ना, फ्रिज से निकाल के ड्रॉपर से डालते रहना। उसका बाद में ये येलो पानी है, जिसमें बोलूं क्या? अब बोलने के लिए माना क्या बात है, सॉरी बाद में पूछ लेना। ये आपका येलो पानी है, केसर पानी। इसको करना क्या होगा, 3 ढक्कन सुबह खाली पेट में, 3 ढक्कन शाम को खाली पेट में, दिन में 2 बार, सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में पीना होगा। शाम को खाली पेट में कैसे होगा, उनसे रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट में 1 घंटा या तो आधा घंटा आगे पी लेना। उसका बाद में ये पानी को थोड़ा मिलता जुलता है देखने के लिए, पर ये अलग है, ये संजीवनी पानी है। इसको डेली दिन का 12 बजे को खाना खाने आधा समुच पीना, ज़्यादा पीना नहीं है। ज़्यादा पिएगा माथा चक्कर आएगा, और खाली पेट में पीने से भी माथा चक्कर आएगा। खाना खाने के बाद ही पीना, डेली आधा समुच पीना इसको, ठीक है, दिन का 12 बजे। उसका बाद में ये हॉर्लिक्स पाउडर है, विटामिन पाउडर है। 1 चम्मच सुबह 1 गिलास गर्म पानी में घुल के पीना, 1 चम्मच शाम का 1 गिलास गर्म पानी में घुल करके पीना। खाली पेट में पीने से भी होगा, या खाना खाने पीने से भी होगा। दिन में 2 चम्मच पीना, सुबह और शाम को। और यहाँ में आप लोग का कोच्चू देगा,
इसमें दो वेराइटी का, दो जात का कोच्चू है, किसको सिंगल देते हैं, किसको डबल देते हैं, क्योंकि उसका बीमार के हिसाब से है। इन लोगों को घर में जाके अच्छा से एक ही बार धो लीजिए, बार बार धोना नहीं है। बार बार धोएगा, पानी लग के सर जाएगा और इसका छिलका का छिलने से भी सर जाएगा। एक ही बार अच्छे से धो लेना। धोने का जहाँ में आप जड़ी बूटी को फैला के रखा, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज़पेपर बिछा देना। बिछाने के बाद में कोच्चू लोग को न्यूज़पेपर में धो करके रख देना। रखने छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी होगा पकड़ लीजिए, एक छाना दाना का हिसाब से छोटा सा टुकड़ा। अब लोग हम एग्जाम्पल में दिखा देगा। इतना टुकड़ा हिसाब से, इतना टुकड़ा तो आप लोग निकल पाएगा ना। इतना टुकड़ा हिसाब से काट लेना। काट करके उसको जीभ में रख के पानी से निकलना है। इसको चबाना नहीं। कोच्चू जो बहुत खुजली है, चबाएगा आपका मुंह फूल के पूरा घाव होगा। आप भी क्या बेचारे घुनमन बन जाएगा। मजाक नहीं करे, असली बात है, सीरियसली आप लोग लेना ये बात को, ठीक है। इसको गलती करना नहीं है। आप लोग घर में जाएगा तो ऐसे गलती, बहुत आदमी लोग फोन भी करता है तो ऐसे गलती करता है, उसका कोई इलाज नहीं है। आप लोग को हमें नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग हमें अभी ऐसा होगा तो अभी के अभी आप लोग को ठीक कर देगा, क्योंकि आप लोग को हमें इलाज नहीं है। क्यों नहीं है बोलने से, वहाँ में दवाई शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जिस दवाई का नाम बोलते हैं आप लोग कोई मालूम होता नहीं है। इसलिए उसको चबाने का गलती मत करना। और जीभ में रख के पानी से निकलने से भी आपका जीभ में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं होने के लिए, आपका जीभ में खुजली और गले में नहीं फंसने के लिए उपाय है। क्या उपाय है? उनसे दुकान से आटा ले लेना। रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना। पैकेट से फाड़ के कुछ में इतने से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लेना। जब आटा नरम हो जाएगा, जैसे कि आप लोग रोटी बनाने के लिए आटा को मार लेते हैं, नरम कर लेते हैं ना, ठीक उसी हिसाब से आटा को मार के नरम कर लेना। जब आटा नरम होगा तो हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर लेना। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। तो कोच्चू का टुकड़ा को आटा को भी इस तरह ढालने पे उसको ऐसा कवर कर देना। मोमो जिस तरह से पैक करते हैं ऐसा कवर कर देना। ऐसा कवर करके उसको गोली बना देना, गोल कर देना। तो ऐसे उनसे क्या होगा, कोच्चू जो आटा के अंदर रह जाएगा, आटा जो उसको कोच्चू को कवर कर लेगा, तो ऐसे उनसे आपका खुजली जो बंद कर देगा, ठीक है। तो उसको जिम में रख के कच्चा कच्चा पानी से निकलना है। आटा भी कच्चा होना है, कोच्चू भी कच्चा होना है। फिर आप आटा को पकाएगा तो क्या होगा, खुजली जो बाहर निकलेगी। इसलिए आटा को पकाना नहीं है। आटा भी कच्चा होना है, कोच्चू भी कच्चा होना है। खाना कब होगा, जो सिंगल मिला है सुबह एक टुकड़ा खाली पेट में, शाम को एक टुकड़ा खाली पेट में। जो डबल मिला, सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में। तो चलिए दिखा रहा हूँ। जब ये येलो वाला खाएगा, जिसको ये येलो मिला, उसको छोटा सा एक टुकड़ा काट लेना। खाने समय भी काट लेना। काट करके उसका छिलका को फेंक देना। मीट को आटा से लेकर के पानी से निकलना। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। उसका बाद में जो आपको ये सेमा कोच्चू है, ये छोटा वाला, ठीक है, इसको जब खाएगा तो छोटा सा एक टुकड़ा करना। छिलका उलका फेंकना नहीं, आटा से लेकर के पानी से निकलना। सुबह एक टुकड़ा, शाम को एक टुकड़ा। इसको आगे खांसी भी होगा, ये इसको आगे खांसी भी, लेकिन एक का पीछे एक खाना, ठीक है। इसका छिलका छिलना है, इसका छिलका छिलना नहीं है, खाली पेट में खाना है। हाँ, उसका बाद में हमें प्याज दिया, ये है सीता प्याज, इसको बोलते हैं सीता प्याज। तो इसको घर में जा करके यहाँ से काटना है, यहाँ से करना शाम को। हाँ, काट करके उसका काटने के बाद उसका तानला छिलका को ऐसे निकाल देना। निकल जाएगा तानला छिलका, देखा है, निकाल गया ना। तानला छिलका को निकाल देना। निकालने के बाद हर शाम को एक लहसुन कली के हिसाब से, इतना टुकड़ा हिसाब से लहसुन फूटा, एक लहसुन कली के हिसाब से उसको गोल से काट लेना। अच्छा से धो लेना। धोने करने कूट करके आधा गिलास पानी में भिजा के रखना। सुबह पानी को छान करके पीना। हर शाम को एक लहसुन कली के हिसाब से इतना मात्रा में काट करके कूट करके आधा गिलास पानी भिजा के रखिए। सुबह पानी को छान करके पीना। खाली पेट में पीने से भी होगा या खाना खाने पीने से भी होगा। हर शाम को भिजा के रखना, हर सुबह पानी को पीना। उसका आपका जो स्टोन पानी है उसको देना है। यहाँ में ये गोल्ड स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, ये पानी दिया जाएगा। जब ये इसको शिलाजित बोलता है, जब वो जड़ी बूटी का रस को पीने के लिए हम बोला ना, जब सुबह जड़ी बूटी का रस को पिएगा, पीने का आधा घंटा इसका पानी को इतना निकालना, ये पानी को इतना निकालना, ठीक है। 2 मिनट गर्म करना, उसको गरम गरम पी लेना। चाहे जिस तरह से गरम गरम पीते हैं उसी हिसाब से इसको भी गरम गरम पी लेना। उसको पीने के फिर 1 घंटा वेट कीजिए। 1 घंटा का फिर से इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम गरम पी लेना। उसको पीने फिर 1 घंटा वेट कीजिए। 1 घंटा बाद फिर से इतना निकलना, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम गरम पीना। फिर 1 घंटा बाद इतना निकलना, 2 मिनट गर्म करना, गरम गरम पीना। एक दिन में ये बोतल को 4 भाग में 4 घंटा में कंप्लीट करना, ठीक है ना। उसका बाद में आपका पाइल्स का जैसे मूली कहाँ में है, यहाँ पर है। मूली जैसे वाला को देखो। इसको करना क्या होगा, हर रात को खाना खाने के बाद में, ज़्यादा नहीं, इतना टुकड़े हिसाब से, 2.5 इंच का हिसाब से, ज़्यादा नहीं, हर रात को खाना खाने का 2.5 इंच का हिसाब से, इतना टुकड़ा हिसाब से उसको गोल से काट करके धो के चबा के निकल जाना है, ठीक है। कच्चा कच्चा चबा के पूरा अंदर घुसा देना, फेंकना नहीं है। हाँ, हर रात को 2.5 इंच का हिसाब से काट करके उसको चबा के मुख के अंदर घुसा देना। उसका में ये ऑयल को दीजिए आपका,
ये ऑयल जो मल्टीपर्पज है, ठीक है, ये ऑल इन वन का है, ऑल इन वन लिखा हुआ है इसमें। इसको करना क्या होगा, आपका मतलब हेयर ग्रोथ के लिए काम आता है, डैंड्रफ के लिए काम आता है, जॉइंट पेन के लिए काम आता है, फ्रीलेस के लिए काम आता है, व्हाइट स्पॉट के लिए काम आता है, बहुत सारा के लिए ये काम आता है। अब जिसके लिए भी लिया, अगर कोई हेयर के लिए लिया तो जिस तरह से हेयर ऑयल डालते हैं ऐसे लगा करके मठा में लगा के रखना, उसको 3 दिन बात मत करो। 3 दिन का तो उसको 4 दिन में धोना। एक बार लगाएगा तो 3 दिन तक रखना होगा। 3 दिन तक क्यों रखना होगा बोलते, ऑयल जो अंदर जाना पड़ेगा तो भी काम आएगा। आज लगाए आज 2 दिन से काम नहीं आएगा, पर आप 3 दिन तक रखना। धोने से भी नीम साबुन से यूज करना, शैम्पू को यूज नहीं करेगा, ठीक है। और कोई दर्द के लिए लिया, जो जॉइंट पेन है दर्द के लिए लिया तो करना क्या होगा, जहाँ में दर्द उसको हल्का सा मसाज करके 3 दिन तो कैसे रखना, 3 दिन उसको 4 दिन में धोना। मतलब एक बार लगाएगा तो 3 दिन रखना होगा इसको, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसका बाद में ये देखिए, ये इंसुलिन प्लान है। शुगर का आ गया। हाँ, शुगर, किडनी, डायबिटीज सब यही पट्टा है, इसका ही काम देता है। और एक कोई बुटी है, ये 3 पट्टा सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के पूरा अंदर घुसा देना, फेंकना नहीं है। सुबह 3 पट्टा खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के पूरा काला नमक से अंदर घुसाना। 3 पट्टा दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना। 3 पत्ता शाम को रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के चबा के खाना है। जितना थैली के अंदर पट्टा है पहले पत्ता लोग खा के खत्म कर लेना, नहीं तो क्या होगा, पत्ता लोग पक जाएगा, सड़ जाएगा, खराब होगा। इसलिए पट्टा जितने पहले थैली के अंदर का पत्ता लोग खा के खत्म कर लेना। पत्ता खत्म, आपका डंटी बचेगा, सिर्फ ये स्टिक बचेगा। तो डांटी जैसे कि ऐसे ही रहेगा। तो डांटी को खाना कैसा होगा, जो पेशेंट उनका हाथों से सुबह इतना टुकड़ा खाली पेट धो के चबाए खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को खाली पेट धो के चबाए खाना, और इतना टुकड़ा शाम को खाली पेट धो के चबाए खाना। दिन में 3 टाइम खाना। तो अभी इसको फ्रेश रखना होगा, जिंदा रखना होगा। तो जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में अगर फ्रिज है तो इसको प्लास्टिक से निकाल के पट्टा को, जो केला का पट्टा से, ठीक है, बनाना लीफ से उसको लपेट के फ्रिज के अंदर रखना। जब जब खाने का समय हो तब तब फ्रिज से निकाल के खाना, ठीक है। अगर जिसका फ्रिज नहीं है, कोई नहीं है, फ्रेश रहेगा, प्लास्टिक से निकाल के एक बकेट के अंदर डाल देना। आधा बकेट पानी डालना, पानी को दिन में 2 बार 3 बार फ्रेश पानी डालते रहना, ये भी फ्रेश रहेगा, जिंदा रहेगा, गाछी का जैसा, फूल गाछी का जैसा। तो अभी हो गया खान पान के लिए, अभी बोलना बच्चा है। हाँ, तो मुझ जाना, जब आप लोग जड़ी बूटी ले रहे हैं हम लोग का, तो इसमें खान पान में बहुत रेस्ट्रिक्ट है, मान के चलना होगा, ठीक है। हम जिस तरह से बोलते हैं उसको आप लोग मानना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बता रहे हैं, आप लोग जब एलोपैथिक का डॉक्टर का मेडिसिन लेता है तो एलोपैथिक डॉक्टर लोग ये मत खाओ वो मत खाओ बोलता है। क्यों बोलता है, आप लोग का अच्छा होने के लिए, आपका भलाई के लिए बोलता है। और अभी आप लोग फिलहाल हम लोग से ले रहे हैं तो हम लोग ये मत खाओ वो मत खाओ बोलता है। किस लिए बोलता है, आप लोग अच्छा होने के लिए। जिस तरह से हम बोलेगा उस तरह से आप लोग फॉलो करना, आप लोग जरूर अच्छा हो, ठीक है। तो जैसे कि बात का बाद एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आपका एक चीज़ बहुत पसंद वाला चीज़ है, हम मेरा बात को सुनकर आप लोग जब से 20 दिन तक रुक गया, उसका बाद में खाने दिल मांगते रहेगा, दे दो, खाने दिल होते ही रहेगा। तो आप 20 दिन का इतना थोड़ा से भी खाएगा तो ये इतना ज़्यादा भी खाओ, इतना थोड़ा खाना इतना ज़्यादा खाना, बात बराबर है। अब इतना थोड़ा भी खा देगा 20 दिन, आप रुकने का मतलब नहीं, सब लेवल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मत खाना। अच्छा होने का जितना खाना खाना, दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। लेकिन आज अच्छा हो गया आज ही खाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा होने के बाद भी आप नए मुझसे 25 डेज रुकना होगा या तो 30 डेज रुकना, उसका खाना दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। तो ध्यान से सुनना, क्या खाना है क्या नहीं खाना सबके लिए कॉमन है। कोई भी पेशेंट मीट मच्छी नहीं खाएगा। मीट बोलने से कोई भी मीट, मच्छी बोलेंगे कोई भी मच्छी। मीट, मच्छी, दूध, दही, कोल, अंडा, पेप्सी, कोका कोला, चिप्स, बटर, ब्रेड, चीनी, गुड़, फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन, फ्राइड राइस, ये सब नहीं खाएगा। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा। शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा, बाकी बिस्कुट तो बहुत दूर का बात है। नो केमिकल प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट, नो सुगरी आइटम्स। अब फ्रूट में से बनाना, केला को खाना नहीं, ड्राई फ्रूट में से आप लोग किशमिश को खाना नहीं, उसका नहीं। मिल्क से, दूध से जितना प्रोडक्ट होता है, जैसे कि घी, मक्खन, पनीर, बटर, दूध, दही, लस्सी, पिएगा नहीं, खाएगा नहीं। चीनी गुड़ को खाएगा नहीं है। फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, चाउमीन ये सब नहीं खाएगा। बिस्कुट वगैरह भी मत खाना, ठीक है। उसका जब हम लोग जड़ी बूटी ले रहे तो फिर डॉक्टर का मेडिसिन भी एक साथ नहीं ले पाएगा। हम लोग एक ही रास्ता चुनना होगा, एक ही रास्ता में जाना होगा। हम लोग मेडिकल करना चाहता भी तो मेडिकल कर लीजिए, या हम लोग इसको करना चाहते हैं तो हम लोग इसको कीजिए, लेकिन दोनों को एक साथ मत करना। दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जिस तरह होता है ऐसा होगा। एक यहाँ से मारेगा, यहाँ से मारेगा, पेशेंट रहेगा बीच में, तो दोनों तरफ से मार खा के आधा मोरा को मर जाए। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनना होगा, जिसको आपको सही लगता है। आपको नहीं बोलता कि मेडिकल मत करो, हमको इसको करो, हमको नहीं बोलता है। आप लोग को बोलता है कि एक ही रास्ता चुनना जिसको आपको सही लगता है। और जब हम लोग का जड़ी बूटी लेगा, अंदर घुसेगा, अंदर का जो पुराना बीमार वो बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा पता है, आप लोग ऑलरेडी एलोपैथिक खा के अंदर में बीमार को दबा के रखा हुआ है।
तो हम लोग जब दवा अंदर घुसेगा ना, अंदर का जो कोरोना बीमार बाहर निकल के ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा होने से आप लोग घबराना नहीं, वो एक सिम्टम है, अच्छा होने के लिए हो रहा है, हम लोग का दवा जो आपको असर हो रहा है अच्छा होने के लिए, वही एक सिम्टम है। ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उसमें 1-2 दिन हम लोग को स्टॉप करके टाइम बिंग के लिए मैं डॉक्टर का हेल्प उसमें 1-2 दिन ले लो। 1-2 दिन डॉक्टर का हेल्प देने के, डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते हम लोग इसको कंटिन्यू स्टार्ट कर देना, आप लोग जरूर अच्छा हो जाएगा। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी दाल हो सबको मिक्सअप करके खाना, वहाँ से आप लोग को प्रोटीन मिलेगा। उसका में खट्टा सेस खाना बहुत जरूरी है। खट्टा डेली खाना, खट्टा बोले तो टेंगा, जो भी खट्टा, आंवला, इमली, नींबू, बहुत सारा खट्टा है, खट्टा डेली खाना। करुआ जो तीता खाने मन से हफ्ता में एक बार खाना, या नहीं खांसी बोल खट्टा खाना जरूरी है। खट्टा जितना खाएगा आपका 20-30% बीमार को खट्टा है खट्टा जो, इसलिए खट्टा खाना जरूरी है। उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा मत खाना। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा, ध्यान से सुनना। जिसका मलेरिया था मलेरिया, टाइफॉइड, ब्लड कैंसर जिसका होगा उन 3 टेंगा से 3 खट्टा मत खाना। कौन सा खट्टा, पाइनएप्पल, अनारस, ठीक है, बम्बू सूद जो बम्बू टेंगा, बम्बू गजाली, उसका आपका लेमन नींबू टेंगा वो खाना नहीं है। कौन सा बीमारी बोला, मलेरिया, टाइफॉइड, ब्लड कैंसर है तो अगर नहीं तो सब खट्टा खा सकते हैं। उसका में खट्टा खाने का साथ साथ आप लोग डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। खट्टा जो आपका पेट का अंदर का गंदगी को पूरा जमा कर देगा, डिटॉक्स जो आपका गंदगी को पूरा बाहर निकाल देगा लेट्रिन पेशाब से। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छत में आता है पानी कुमड़ा, साल कुमड़ा बोलता है ना, एसगर, इतना टुकड़ा लेना, छिलका फेंक लेना, एक क्यूक्यूम्बर छिलका फेंक लेना, एक गाजर छिलका फेंक लेना, एक मूली छिलका फेंक लेना, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो करके छोटे छोटे काट के मिक्सी में मार दे, पानी 5 गिलास डाल देना, नींबू का रस ठीक से, गोल नींबू का रस ठीक से खट्टा अंदर डाल देना, उसका काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख देना। जब जब आप लोग पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल के पीना। जैसे भी 5-6 गिलास पीना, तो अंदर का जितना गंदा लोगे लेट्रिन पेशाब से सफा होगा, क्लियर होगा। अगर अवेलेबल तो हर दिन करना है, अवेलेबल नहीं से महीना भी जैसे भी 10 बार डिटॉक्स को कंटिन्यू करना, ठीक है। और देखो नॉर्मल आदमी भी करना डिटॉक्स को, 20-30% बीमारी से बच के बैठेगा। सिर्फ बीमारी को करना नहीं, बीमारी नहीं होने भी करना, घर का जितना ये है सदस्य सबको कराना, क्योंकि आप लोग बीमार से बच के बैठेगा। डिटॉक्स को, डिटॉक्स खराब चीज नहीं, अच्छा चीज है। उसका बाद आप लोग कोई पानी को बॉयल करके पीना नहीं। पानी में जो बहुत सारा कीड़ा होता है उसमें से कोई कोई कीड़ा हमका बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप पानी को बॉयल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाएगा हमका बॉडी के लिए पानी जो काम नहीं। इसलिए पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीना, लेकिन बॉयल करके मरा के पीना नहीं, ठीक है। उसका बाद में हम लोग प्याज, मिर्चा, ठीक है, लहसुन, गुटाला मसला वो सब खा सकता है। मस्टर्ड ऑयल धारा का या तो सरसों या तो इंजन ऑयल ले सकता है, बाकी ऑयल लेगा नहीं है। और जो साग सब्जी सीजन में निकलते हैं उन लोगों को खाइए। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को मत खाइए। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को क्यों मत खाइए, उनसे उसको केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग सब्जी को फ्रेश जगह कर खा लेते हैं, ठीक है, पर आप लोग पता नहीं उसमें केमिकल है क्या नहीं है। जो आन सीजन का सब साग सब्जी तो केमिकल ही होगा, तो केमिकल जब पेट के अंदर आप लोग का घुसेगा क्या होगा, बीमारी बढ़ेगा, बीमार होगा केमिकल। तो इसलिए केमिकल साग सब्जी को मत खाना। जो सीजन में निकलता है ऑर्गेनिक साग सब्जी को खाना। और जब हमका जड़ी बूटी ले रहे हैं तो कुछ कुछ खाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं, क्योंकि हमका दवा बहुत हार्ड है, क्योंकि हमको दवा से भी लड़ना होगा। इसलिए खाली पेट में रहना नहीं है, पेशेंट को कुछ कुछ खिलाते रहना। उसका बाद में कैंसर ट्यूमर को काटने के लिए, कैंसर ट्यूमर आया यहाँ में कैंसर, अब लोग देखो कैंसर ट्यूमर क्या क्या, देखो जो दूध निकालना पेड़ पौधा कैंसर ट्यूमर को काटता है। तो कैंसर ट्यूमर को आपको काटने के लिए कच्चा वाला पपीता डेली कच्चा एक टुकड़ा छिलका उतर के चबा खाना। उसका में आपका पाइनएप्पल बोल रहिएगा, जो पानी कुमड़ा एसगर, उसका एक टुकड़ा कच्चा चबा के खाना। क्यूक्यूम्बर, मूला, गाजर छिलका उतर कच्चा चबा के खाना, वो कैंसर ट्यूमर को काटता है। उसका बाद में आप लोग करना क्या होगा, कैंसर ट्यूमर को काटने के लिए और एक लास्ट फॉर्मूला आप लोग ध्यान से सुनना, उसको करना बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके पीपल का छिलका इतना टुकड़ा सांस बन करके लेना। जो कटहल घास है, जैक फ्रूट, उसका भी इतना टुकड़ा सांस बन करके ले लेना। उसका ना आपका जो शैतान का सतियाना बोलता है असमिस में, और उसको इंग्लिश में डेविल स्ट्रिप होता है, उसका भी इतना टुकड़ा सांस बन करके ले लेना। उसका बना आपका जो ओरिजिन का छिलका भी इतना टुकड़ा सांस बन करके लेना, और सजना छिलका भी इतना टुकड़ा सांस बन करके लेना। सांस बन करके क्यों लोग बोलने से, पेड़ पौधा भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, पर हम लोग मीट मच्छी खाने वाला है। जब छिलका लेने से सांस लगे तो दवा काम नहीं आएगा, इसलिए आप लोग सांस बंद करके लेना, ठीक है। और जिस पेड़ पौधा का नाम बोला उसमें गच्ची में कुछ कुछ होता है, उसका मालिक, ठीक है, हो सकता है उसको प्रणाम करके ले लेना, कुछ दुआ मांग के ले लेना। आप उसको मानेंगे तो आपको भी वो मानेगा,
छिलका लेने के बाद में अच्छा से धो के छोटा छोटा काट के सबको एक साथ पीस देना। कच्चा हल्दी एक मुट्ठी साथ में धो करके पीस देना। काला तुलसी एक मुट्ठी, पान पत्ता 5-6 थू, ठीक है, आकोन पत्ता 1 थू। उसका बाद में आपका जवा फूल 6 डाल दो, फूल देने से पत्ता 1 मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका ताश मिनट जो छुई हुई बोलता है, लाजू की लोटा 1 मुट्ठी ले लेना। दूब का दुबोरी बंजर का साथ 1 मुट्ठी ले लेना। अनार का पत्ता डाली पत्ता ने छिलका 1 मुट्ठी ले लेना। उसका बाद आपका मेहंदी का पत्ता जेतु का उसका 1 मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका जो ड्रूनबोन ल्यूकास एक्सप्रा प्लान इंग्लिश में बोलते हैं, असम से उसको ड्रूनबोन बोलते हैं। 1-2 पोटा लेकर के उसको साथ में सबको धो करके एक साथ कूट देना। कूटने के बाद एक स्टील का बर्तन डाल देना, पानी 6 गिलास डाल देना, ठीक है। आज बनाए तो उसी बर्तन में ऐसे रहने देना। कल का दिन का 12 बजे को खाना खाने के डेली 1-1 गिलास उसको छान करके पीना, ठीक है। 6 दिन तो पीना, 6 गिलास पी लिया, फेंक देना, फिर से नया ऐसा बना लेना। उसका बाद में आप लोग स्तन जो पत्थर पेट में पत्थर बुकने वाला है, स्तन वाला को ध्यान से सुनना। पत्थर कोई आपका पेट में नहीं डालते, आप खुद खा करके गंडा खा करके पत्थर बनाए तो पत्थर असली पत्थर नहीं है, ऐसे चून से चटनी बनेगा। असली पत्थर को तो आप तो माथुर से मार के तोड़ना हो। तो आप पत्थर बना भी सकता है तो गला भी सकता है। तो पत्थर गलने के लिए देखो जो डिटॉक्स बोला वो निकल जाएगा डिटॉक्स से, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पत्थर को गलाने के लिए और भी सामान है। पाइनएप्पल अनारस गलाता है, काला नमक गलाता है, हींग गलाता है, तीता बेगुरी गलाता है, ठीक है, ओमरा गलाता है, दुपोट टेंगा गलाता है, टेकिसी टेंगा गलाता है, सुगर केन जो पानी ये जो क्या बोलता है गुहिया गन्ना, ठीक है, वो गलाता है। उसका अंदर पानी कुमरा गलाता है। उसका अंदर में आपका तुलसी काला तुलसी वो भी गलाता है। वो तो काला तुलसी तो पूरा हवा में गायब कर देगा। तो डेली पाइनएप्पल 2-3 तो खाओ काला नमक का साथ में, 1 हफ्ता में निकल जाएगा। और ओमरा टेंगा ओमरा खाओ, दुपोट देंगे टेकिस देंगे, वो सब खाते रहो जितना हम बोला। और जब पत्थर टूट के निकल जाएगा तो दर्द होगा। जब दर्द होगा तो क्या करना होगा, आधा गिलास पानी में, ठीक है, काला नमक घुल करके पानी को गरम गरम पीना, ठीक है ना। एलोवेरा हो सकता है तो उसमें डाल करके पीना उसको ये करके। उसका में काला तुलसी है तो 1 मुट्ठी लेकर के अच्छे से धो के कूट करके 1 गिलास पानी उबाल करके गरम गरम पीना। दिन में 2-3 गिलास, वो हवा में गायब होगा, 3-4 दिन में गायब हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद में कुल्ला भी करना आप लोग। गार्गुल कौन सा पेशेंट को करना है देखो, आप लोग किसी का भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर भी एडवांस मेरा से ले जाओ इसको। आप लोग जो कुल्ला कर, जिसको कौन सा पेशेंट को कुल्ला मतलब गार्गुल करना होगा, कुलिया बोलेगा। जिसका खस्ता ज़्यादा है, जो खस्ता ज़्यादा है, ठीक है, जो सांस लेने के लिए तकलीफ होता है,